हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका भी आने वाले समय में सीटेट का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, क्या आपका भी स्कोर 80 से 90 के बीच अटका हुआ है? काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो इसमें मैं आपकी ऐसी 3 ट्रिक बताने वाली हूँ। जिनको कम टाइम मिला है ये ट्रिक उनके लिए भी है, और जिनकी तैयारी अच्छी है ये ट्रिक उनके लिए भी काम आने वाली है। 3 ट्रिकों से आप सीटेट को फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर सकते हो। क्योंकि मैंने खुद अपनी सीटेट को क्लियर किया है। आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने फर्स्ट टाइम में ही सीटेट को क्लियर किया था, वो भी अच्छे मार्क्स होते। इसमें मेरे 115 मार्क्स आए थे, वो भी फर्स्ट टाइम में ही। मेरी ज़्यादा दिन की तैयारी नहीं थी, 1 से 1.5 महीने की तैयारी थी। आप जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो आप इन 3 ट्रिकों को जरूर आजमाइए, क्योंकि मैंने खुद इस 3 ट्रिकों का यूज़ करके सीटेट को पहली बार में ही क्लियर किया है। तो आप भी इन ट्रिकों पर काम जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए वीडियो स्टार्ट कर। आप सीटेट के मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर रखे हैं मॉक टेस्ट, वहाँ पर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और सीटेट की जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी मैंने वहाँ पर शेयर कर रखे हैं, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम की जो लिंक है मैं पिन कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ जाकर आप ज्वाइन जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं पहली ट्रिक। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली ट्रिक पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो अभी आपका टाइम है कि आप कर सकते हो कि सबसे पहले अपनी जो पकड़ है वो अपने सीडीपी पे बनाइए। बेशक आपकी 30 नंबर की आती है सीडीपी, लेकिन आप ये जानते हो कि पूरी पेडागोजी जो है आपकी नीम जो है वो आपकी सीडीपी ही है, पेडागोजी की नीम। तो क्यों है? क्यों आपको पता ही है कि सभी में 15-15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है। तो आपकी जो पेडागोजी की जो वो है, तो आपकी 60 नंबर की तो आपकी पेडागोजी हो गई। यदि आप सीडीपी पर भी अपनी पकड़ बना लेते हो तो आपकी पेडागोजी आसान हो जाएगी। पेडागोजी अगर आसान होती है तो आपके जो मार्क्स है वो वैसे ही बढ़ने लगेंगे। भाई ऐसा है, आप चाहे जैसे कि ईवीएस वगैरह करते हो, जैसे और भी करते हो, जैसे कि आपके और सब्जेक्ट हैं, लेकिन फिर भी सभी में पेडागोजी तो 15-15 नंबर की सभी में जुड़ी हुई है ना। तो जुड़ी हुई है, जब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सीडीपी का कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए सीडीपी की। जितनी आप अच्छी करोगे सीडीपी होगी, उतने चांस आपके पास होने के ज़्यादा बढ़ेंगे, यानी कि जो आपके नंबर है वो इंक्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि आपके साथ यानी कि सीडीपी के साथ जुड़ी हुई है आपकी पेडागोजी। यानी कि बहुत से चैप्टर ऐसे हैं जो आपके सीडीपी और पेडागोजी में सेम देखने को मिलते हैं। देखो, नॉम चॉम्स्की हो गया, तो क्या आपको पेडागोजी की हिंदी में, यानी हिंदी वाली पेडागोजी में आपको नॉम चॉम्स्की नहीं दिखाई देता? तो आता है ना उसमें। तो ऐसे ही आपके सीडीपी के चैप्टर कुछ पेडागोजी में मिले हुए हैं, तो वहाँ आप एक बार यहाँ पर कंप्लीट कर लोगे तो आपकी पेडागोजी वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो इस वजह से कह रही हूँ, जितना हो सके आप अपनी सीडीपी पर कंप्लीट कीजिए, यानी कि अच्छे से हो सके अच्छे कॉन्सेप्ट, यानी कि जो सीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से समझिए, और जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कैसे करोगे? जैसे आपकी कोई क्वेश्चन वगैरह लगाकर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट ट्रिक पर। अब आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको करना है टैग वर्ड का। तो सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट काम यही है कि आपका टैग वर्ड का। टैग वर्ड आपको एग्जाम में ऐसे हैं जो पहचान एक बार में देख के क्वेश्चन पहचान दोगे। तो मैंने आपको बताए भी हैं, जो इससे लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताए भी थे कि जो आपको कैसे क्वेश्चन पहचानने हैं। तो देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव का बहुत बड़ा रोल होता है सीटेड में। जो आपके तीनों बता रहे हैं ना, अगर इन तीनों पे आप काम करते हो ना, तो फिर देखना आपका स्कोर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, तब मुझसे बोलना। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ पॉजिटिव की। पॉजिटिव जो होते हैं वो आपके अच्छे वर्ड होते हैं, यानी कि जो टीचर के लिए अच्छे होते हैं बच्चे के लिए भी अच्छे ही होते हैं। तो पॉजिटिव इतना ध्यान रखिए, पॉजिटिव का जो क्वेश्चन है वो आंसर भी आपका पॉजिटिव में आएगा। अगर नेगेटिव का आंसर अगेन क्वेश्चन है तो नेगेटिव का ही आपका आंसर आने वाला है। ये भी आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है। मैंने खुद लास्ट वीडियो में आपको बताई है कि किस प्रकार आपको एक बार में देख कर पहचान सकते हो। इस तरह जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो आप जरूर देखिए। तो पॉजिटिव क्या होता है, बच्चे के लिए अच्छा होता है। पॉजिटिव में जहाँ भी आपको दिखाई दे प्रोत्साहन, फिर बाल केंद्रित दिखाई दे, और सक्रिय सहभागिता दिखाई दे, सहयोगात्मक दिखाई दे, अनुभव और रचनात्मक, ये आपके सारे ही पॉजिटिव हैं। ये सारे ही आपके पॉजिटिव के आते हैं। तो यहाँ भी आपको ये दिखाई दे और पॉजिटिव आपका क्वेश्चन हो तो आप करेक्ट एकदम इन सभी को करना। नेगेटिव में अगर आपका नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव में आंसर आपका इनका ही रहेगा। तो हतोत्साहित और रटना, दंड, केवल, निष्क्रिय और उपेक्षा, ये सारे ही आपके नेगेटिव वर्ड हैं, नेगेटिव वर्ड है और बच्चे के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ये सब आपको याद करने हैं। इससे अलग भी मैंने दे रखे हैं, वो भी आप याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ये। बस मैं दूसरी ट्रिक में ये बताऊंगी कि आपको टैग वर्ड याद कर लेने हैं। बिल्कुल, टैग वर्ड से ही आपके क्वेश्चन इतने बनते हैं कि आप, यानी कि पेडागोजी तो कुछ कुछ तो ऐसी ही आती है कि आपके टैग वर्डों पर ही आधारित होती है। तो भाई आपको नंबर चाहिए, एक बार में आपको क्लियर करना है, तो ये सब तो आपको करना पड़ेगा। कुछ मत कीजिए, बस इतना तो करके कर सकते हो ना, टैग वर्ड पे करो और अपनी सीडीपी एकदम मजबूत बना लो। चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन इंजॉय में तीन तीन चीज़ों को बता रही हूँ, ये आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैंने खुद अपने एग्जाम में अपनाई है ये, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट बात करती हूँ तीसरी ट्रिक की। तीसरी ट्रिक पे ये है कि आप पीवाईक्यू, यानी कि आपके पीवाईक्यू आप जरूर सॉल्व करके जाइए। भाई क्यों? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पीवाईक्यू का सीटेट में बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों होता है? क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है। कैसे पैटर्न पता चलता है? भाई देखिए, एक बार जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपकी नज़रों में आपको पता चल जाएगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी समझ को अलग, यानी कि आपकी जो थिंकिंग है वो बन जाती है उससे। जितना आप क्वेश्चन करोगे ना सीटेट में, जिसे सॉल्व करोगे, उतनी ही आपकी थिंकिंग बनेगी, यानी कि सोच जो है वो एक बार में ही क्वेश्चन को पहचान पाएगी जब जितना क्वेश्चन करोगे आप। ये है कि आप, यानी कि आपके नोट्स हैं, आपने थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी के बाद आपने छोड़ दिया। भाई प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब क्वेश्चन लगाना
लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो जितना हो सके आप अभी से नहीं, मतलब जैसे कि आपकी कोई बुक वगैरह ले लीजिए। अगर बुक नहीं है या फिर कोई टेलीग्राम पे दे रखे हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हो। यानी सीटेट के सारे पीवाईक्यू दे रखे हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो, यदि आपके पास बुक है तो आप बुक से कीजिए। तो जैसे जिसमें बात करती हूँ, आपके पास कोई बुक हो तो आप, अभी तो इतना टाइम नहीं है वैसे, अगर आप कर सको तो 2011 से अब तक के कर लेना। अगर टाइम है आपके पास, थोड़ा बहुत आपने सिलेबस पढ़ रखा है तो आप कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर तो भाई आपको कम करना होगा, क्योंकि ये है कि अब आपको फिर तो आपको मतलब ऐसा है कि 5 से 6 साल के तो जरूर करके जाना। 5 से 6 साल के तो आप जरूर ही करके जाना। ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी यानी कि 2 या 3 साल के करके जाओ। तो इसका जो आधार है वो पता चलता है, इसलिए आपको जो क्वेश्चन का कैसे सॉल्व होंगे कैसे नहीं, ये सब आपको पीवाईक्यू करने से ही पता चलेगी। तो आपको 5 से 6 यानी कि साल का पीवाईक्यू आपको जरूर करके जाना है। उनकी ठीक से प्रैक्टिस करके जानी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे घुमाए जाते हैं जैसे कि आपका कोई क्वेश्चन है तो वहाँ से पूछ लिया जाता है, लेकिन आपने पीवाईक्यू में पढ़ा है उसी के आधार पर वही क्वेश्चन घुमा दिया जाता है। तब आपने पीवाईक्यू पढ़ा है तो आप एकदम करेक्ट मतलब समझ जाओगे कॉन्सेप्ट को कि ऐसे ऐसे यहाँ से पूछा है। तो इस प्रकार इसलिए आपको पीवाईक्यू के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि आप पीवाईक्यू करके जरूर जाइए। ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ। एक तो आप पीवाईक्यू जरूर करके जाइए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा टैग वर्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सीटेट के लिए। और पहली जो ट्रिक थी वो आपकी सीडीपी पर मजबूत, यानी कि सीडीपी पर एक पकड़ बना लीजिए अच्छी सी, उससे ही आपकी पेडागोजी 60 नंबर की आएगी। 60 नंबर आपके ऐसे के ऐसे मिल जाएंगे आपको, यदि आपकी सीडीपी अच्छी है तो। बस ये आपको 3 ट्रिक यानी तीनों ही ट्रिक पर काम करना है, फिर देखना है आपका स्कोर क्या होगा। और अब मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बिना कहे लाइक भी कर दिया करो, मैंने आप लाइक नहीं करते हो। और जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।